हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज मैं फिर से लेके आया हूँ निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस 17 जनवरी 2025 का। तो चलिए, हिस्टोरिकल डाटा लगा ऑन है मेरा, और इसको हिस्टोरिकल डाटा ऑन करते हैं। निफ्टी में रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई 23,300 से, और सपोर्ट की शुरुआत हुई 23,300 से। सपोर्ट WTB हो गया 23,200 पर, और रेजिस्टेंस WTT हो गया 23,500 पर। और मार्केट चल रहा है 23,185 के आसपास, और सपोर्ट का वैल्यू है 23,130 के आसपास। और मार्केट अभी भी 180 के आसपास चल रहा है। अब रेजिस्टेंस WTT है 23,500 पर, सपोर्ट शिफ्ट होकर के स्ट्रॉन्ग हो चुका है 23,200 पर। ऐसे में मान लीजिए कि अभी तो फिलहाल सुबह सुबह का टाइम है, तो थोड़ा और वेट करेंगे और इसको वॉच करेंगे कि क्या होने वाला है। अब ये देखिए 23,200 पर 76% 77% हो चुका है। मार्केट 182 के आसपास अभी भी चल रहा है, और ये WTT का परसेंटेज घटता जा रहा है, और इसका WTB जो होने वाला है 23,200 पर, इसका परसेंटेज बढ़ रहा है। ऐसे में हम थोड़ा और इंतजार करेंगे कि क्या होता है। अब देखिए, ये 85 हो चुका है, ये 86 है, और रेजिस्ट सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग हो चुका है कहाँ पे, 23,200 पर। और रेजिस्टेंस जो है अब WTB हो गया है 23,200 पर, और मार्केट चल रहा है 23,184 के आसपास। ऐसे केस में मान लीजिए कि जो निफ्टी में, इसमें जो है ब्लड बाथ हो चुका है, और ब्लड बाथ में हर टॉप से बिकवाली बनती है। और टॉप कहाँ पे, पहला टॉप 23,200 पर, जो कि 200 का ही वैल्यू आ रहा है। मार्केट ऑलरेडी वहीं पे चल रहा है। और दूसरा हमें टॉप मिलेगा 23,250 पे, जिसका वैल्यू है 23,248 के आसपास का वैल्यू है। अब देखिए, मार्केट चल रहा है 23,290 के, सॉरी, 209 के आसपास है, और रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है कहाँ पे, 23,200 पर, और सपोर्ट हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होकर के स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ऐसे केस में हर टॉप से बिकवाली बनती है, और फिलहाल के लिए देखा जाए तो मार्केट UR के आसपास ही चल रहा है। ऐसे केस में एक UR से थोड़ा सा रिस्की, क्योंकि रेजिस्टेंस का परसेंटेज अभी भी बना हुआ है, तो ऐसे में परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगा के या फिर एवरेजिंग के बारे में सोच करके यहाँ से एक ट्रेड बनाया जा सकता है, जो कि US तक के लिए होगा। और मार्केट ने एक UR से US तक का ट्रेड सुबह सुबह ही दे दिया था। ये देखिए, UR से US तक का ट्रेड ऑलरेडी हमें ये वाला यहाँ से यहाँ तक के लिए मिल चुका था। यानी कि जो UR, यानी कि 23,200 के डाइवर्जेंस से लेके US तक का ट्रेड हमें ऑलरेडी मिल चुका था। ऐसे में अब हम फिर से वेट करेंगे टॉप का, और टॉप हमारा है अब 200 और 250 का। तो ये देखिए, सपोर्ट तक का ट्रेड दे दिया। इसके बाद रेजिस्टेंस 88%, यानी कि रेजिस्टेंस का परसेंटेज घटता जा रहा है, और मार्केट हमारे UR के आसपास चल रहा है, जो कि यहाँ से एक डाइवर्जन का ट्रेड हमें ऑलरेडी दे दिया है मार्केट ने, जो कि मैंने आपको अभी अभी दिखाया था। ये देखिए, फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, 170 का लो लगाया था, यानी कि मार्केट UR से US तक का एक ट्रेड ऑलरेडी दे चुका था। अब थोड़ा सा और इसको टाइम को आगे बढ़ाता हूँ। अब देखिए, रेजिस्टेंस का परसेंटेज घटते हुए अभी टाइम हो चुका है 10:20, यानी कि रेजिस्टेंस का जो परसेंटेज है वो 79% हो चुका है। मार्केट हमारा UR के आसपास चल रहा है, कहीं ना कहीं UR+1 जाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि मार्केट ने एक सुबह सुबह ही ट्रेड UR से US तक का ट्रेड दे चुका है। ऐसे केस में मान लीजिए, अब है तो निफ्टी में ब्लड बाथ ही, लेकिन ब्लड बाथ में भी मान लीजिए UR को दोबारा से हिट कर रहा है, दोबारा से हिट कर रहा है, तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे केस में हमें UR+1 तक का भी सोच सकते हैं कि मार्केट UR+1 जाए, तो यहाँ से एक रिस्की बाइंग कर सकते हैं। रिस्की कह लीजिए या सेफ कह लीजिए, ठीक ठाक ही ट्रेड होगा, क्योंकि इसका परसेंटेज 79 हो चुका है। यानी कि इसका अगर मान लीजिए 23,250 के डाइवर्जन से ट्रेड लेते हैं, और मार्केट हमारे अगेंस्ट की तरफ चलता है, तो ऐसे केस में हम परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो कि 79% है अभी। तो 82, 85, 88 ऐसा कुछ लगा सकते हैं। मार्केट हमारा UR+1 के आसपास ही
चल रहा है और सपोर्ट हमारा फिलहाल स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में UR+1 से हम एक ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि मार्केट UR+1 को पहली बार हिट कर रहा है। वैसे तो सुबह सुबह खुलते ही UR+1 से के ऊपर के आसपास से ही खुला था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये जो रेजिस्टेंस है ये टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। तो ऐसे में हम UR+1 से एक रिस्क ले सकते हैं कि चलो ठीक है, अगर जाएगा तो चला जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। जो कि अभी देखिए UR+1 के आसपास मार्केट चल रहा है और US हमारा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। UR भी हमारा WTT है कहाँ पे 23,300 पर, लेकिन ये 300 से ही 200 पर गया हुआ है, जो कि इसका परसेंटेज बढ़ रहा है, यानी कि परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से चलना चाहिए। अभी देखिए UR+1 के मार्केट 10-12 पॉइंट ऊपर आ चुका है। ऐसे में डरने वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि अभी इसका परसेंटेज 81 हुआ है। अगर हाँ, जिन लोगों ने मान लीजिए 81 का परसेंट स्टॉप लॉस लगाया होगा उनके लिए स्टॉप लॉस है, और जो 83 85 या ऐसा कुछ लगाए होंगे उनके लिए अभी फिलहाल ट्रेड में बने रहने की जगह है। जो कि मार्केट बाद में यहाँ से देखिए अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाता है, क्योंकि इसका परसेंटेज जो है ये अभी भी 82 के आसपास ही चल रहा है, 81 82 के आसपास, और मार्केट हमारा 23,260 के आसपास चल रहा है, यानी कि 15-20 पॉइंट मार्केट ऊपर चल रहा है। तो इस समय ज़्यादा डरने वाली कोई खास बात नहीं होती, क्योंकि निफ्टी में ब्लड बाथ है। ब्लड बाथ में UR+1 मिलना ही अपने आप में एक अच्छी बात होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर गिरेगा मार्केट तो US-1 भी जा सकता है, US-2 भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट में ब्लड बाथ है, और US तक का भी जा सकता है। ऐसे में हम थोड़ा सा रिस्क बढ़ा भी लें तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा है। अब थोड़ा मैं आपको इसको थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ। अब देखिए, अब इसका रेजिस्टेंस का परसेंटेज 84 हो चुका है, यानी कि रेजिस्टेंस का परसेंटेज बढ़ने लग गया है, और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, और मार्केट हमारा UR+1 के नीचे चल रहा है, यानी कि मार्केट UR+1 से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ऐसे केस में मान लीजिए अब जिन्होंने 84 का परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगाया होगा उनके लिए आप कॉस्ट पे से लगा के छोड़ सकते हैं। अब देखिए इसका परसेंटेज 85 हो चुका है और मार्केट चल रहा है 23,220 के आसपास, और US+1 का वैल्यू है, यानी कि हमारा पहला डाइवर्जन जो बुकिंग का होगा वो 23,199 के आसपास है, और मार्केट 20 के आसपास चल रहा है, 220 के आसपास। ऐसे में हम कॉस्ट पे से लगा के भी छोड़ सकते हैं, या फिर वेट कर सकते हैं कि हाँ ये अगर मान लीजिए US का वेट कर रहे हैं तो हमें वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका परसेंटेज अब देखिए 85 है। अब यहाँ से ये बहुत कम स्लोली स्लोली इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। ऐसे में हम जो है अपने कॉस्ट पे से लगा के वेट कर सकते हैं कि मार्केट US के आसपास जाए। अब देखिए मार्केट 20 के आसपास चल रहा है, 85, ये देखिए परसेंटेज अभी भी अब स्लोली बढ़ने इंक्रीज होने लग गया, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज में चल रहा है। ऐसे में और निफ्टी में है ब्लड बाथ, ऐसे में हम आराम से वेट कर सकते हैं, जो कि मार्केट ने बाद में ट्रेड दी। यहाँ से देखिए तो पूरा UR+1 से US तक का एक ट्रेड हमें मिला। US छोड़िए, US-1 भी मार्केट चला गया है, यानी कि हमें ऑलमोस्ट 3 डाइवर्जन का यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड मिला, जो कि UR+1 से US-1 तक के लिए था। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ। अब देखिए मार्केट आ चुका है US-1, जो कि वैल्यू है 110 के आसपास, और रेजिस्टेंस का जो WTT का परसेंटेज वो अभी भी बना हुआ है 84% के आसपास। ऐसे केस में हम चाहे तो यहाँ से रिस्क US-1 से ले सकते हैं 10-15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, या फिर नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट ब्लड बाथ में है। ऐसे में यहाँ से रिस्क ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हो सकता है मार्केट ये US-2 भी जा सकता है, यानी कि 23,100 पर भी जा सकता है, और इसका देखिए 23,000 पे परसेंटेज 55% बना हुआ है। ऐसे में ये रिस्की हो जाता है, यानी कि अब हमें ऑलमोस्ट 3 डाइवर्जन का ट्रेड मिल चुका है, तो हम यहाँ से रिस्क लेने के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि फिर से दोबारा से अगर टॉप मिले कहीं तो हम बिकवाली करने के बारे में सोचेंगे। तो चलिए मैं आपको जब मार्केट फिर से दोबारा से टॉप पे आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ टॉप पे मार्केट कितने बजे आता है, 12 बज के
20 मिनट के आसपास। तो मैं आपको 12:15 पे ले चलता हूँ, यानी कि 12:15 के आसपास मैं आपको लेके चलता हूँ। अब ये देखिए मार्केट आ चुका है फिर से दोबारा से यू आ रहा है, और सपोर्ट हमारा फिर से अभी भी स्ट्रॉन्ग है फिलहाल, और इसका परसेंटेज अभी भी 79% बना हुआ है। ऐसे में मार्केट में एसओसी भी हो सकता है। एसओसी के होने का मतलब है कि 3 घंटा हो चुका है इसका डब्ल्यूटीटी, यानी कि ये सुबह से डब्ल्यूटीटी बना हुआ है, और सपोर्ट सुबह से स्ट्रांग है, यानी कि ये टॉप से शिफ्ट होकर के एकदम स्ट्रांग हो चुका है, और रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी बना हुआ है। ऐसे केस में हम जहाँ तक रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी है वहाँ तक मार्केट जाने की संभावनाएं रखता है, क्योंकि ये एसओसी भी हो सकता है मार्केट में, जो कि अभी फिलहाल 12:18 हो चुका है, और मार्केट हमारा UR+1 के आसपास चल रहा है। ऐसे में हम मान लीजिए कि ये 23,300 पे मार्केट आ गया, जिसका वैल्यू 85-80 के आसपास वैल्यू है, 23,300 वाला। अगर मार्केट यहाँ पे हमें मिला तो हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक एसओसी होता है मार्केट वहाँ तक जाता है, और वहाँ से नीचे की तरफ भी जाता है, क्योंकि वहाँ यहीं तक एसओसी है, तो मार्केट 23,300 के डाइवर्जन तक ही जाएगा, जो कि 85-80 के आसपास का वैल्यू है। और मार्केट ने हाई लगाया है कितने का? मार्केट ने हाई लगाया है 64 का, यानी कि 23,264 का यहाँ से हाई लगाया है। अब यहाँ से एसओसी में चला जाता है मार्केट, तो ऐसे में हम एक ट्रेड यहाँ से भी करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि UR+1 से हम दो दो बार UR+1 से एक बार ट्रेड हमें मिल चुका था। ऐसे में हम UR+1 से ज़्यादा रिस्क दोबारा आया है तो रिस्क ज़्यादा हो जाता है, ऐसे में हम यहाँ से लेने के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर सोचने जैसे कुछ लोग होते हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले भी सकते हैं, लेकिन 23,300 से जो है यहाँ से एक ट्रेड बन सकता था, लेकिन मार्केट ने पूरे वैल्यू हिट नहीं किया, यानी कि 23,280 को हिट नहीं किया। 280 को हिट नहीं किया। ऐसे केस में हम सपोर्ट का इंतजार करेंगे, और सपोर्ट मार्केट बॉटम कब लगाता है? मार्केट सपोर्ट पे आता है मार्केट सपोर्ट पे आता है 1:40 पे, यानी कि अब इसको टाइम को थोड़ा आगे करके 1:40 कर लेते हैं। अब देखिए मार्केट सपोर्ट के आसपास चल रहा है, सपोर्ट का वैल्यू 159 50 60 के आसपास, और रेजिस्टेंस अभी भी डब्ल्यूटीटी, यानी कि रेजिस्टेंस सुबह से डब्ल्यूटीटी है। जहाँ तक डब्ल्यूटीटी है वहाँ से ऑलरेडी मार्केट रिवर्स होकर यूएस तक आ चुका है। ऐसे केस में हम यूएस से एक रिस्क, जो कि यूएस को 2-3 बार हिट कर रहा है, तो ऐसे में यूएस पर रिस्क ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी एसओसी है तो रिस्क एक डाइवर्जन का लेके यहाँ से ट्रेड किया जा सकता है, जो कि मार्केट ने यूएस से यूआर तक का एक ट्रेड यहाँ से दिया भी। 1:30 बजे के बाद, 1:30 बजे से लेके 2 बजे के करीब तक यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेड मार्केट ने दिया भी, यानी कि आज की बात करें तो निफ्टी में ट्रेड की बात करें तो ट्रेड में एक यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि यूआर से यूएस तक का, फिर UR+1 से US-1 तक का, फिर यहाँ से ये वाला ट्रेड जिसने लिया होगा, यानी कि 15-20 पॉइंट पहले से रिवर्स हो गया, तो ये वाला ट्रेड जिन्होंने लिया होगा उनके लिए था, जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए नहीं था। फिर उसके बाद यूएस से एक ट्रेड यहाँ यूआर तक के लिए था 1:30 बजे के बाद। तो आज निफ्टी में इतना ही था, यानी कि हमें 3-4 ट्रेड निफ्टी में मिले। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ।